प्रतापगढ़ जिले में रबी सीजन की चरम मांग के बीच यूरिया खाद की भारी किल्लत के कारण किसान गंभीर परेशानियों से जूझ रहे हैं। प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में किसान कई दिनों से सहकारी समितियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। हालत यह है कि सुबह होते ही समितियों के बाहर सैकड़ों किसानों की लंबी कतारें लग जाती है। किसानों ने बताया कि खाद की गाड़ी आने की सूचना मिलते ही वे देर रात से ही लाइन में लग जाते हैं ताकि सुबह नंबर मिल सके। एक आधार कार्ड पर 2 बैग की सीमा और प्रति बैग 270 रुपए निर्धारित मूल्य होने के बावजूद किसानों को खाद मिलना सुनिश्चित नहीं हो रहा। कतारों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही, जो घंटों धूप में खड़ी रही। किसानों का कहना है कि खाद की उपलब्धता नहीं होने से गेहूं, चना, लहसुन, प्याज और मेथी जैसी रबी फसलों की पहली सिंचाई और टॉप ड्रेसिंग में देरी हो रही है। सप्ताह भर से लाइन लगाने के बावजूद खाद नहीं मिलने से खेतों का काम बाधित हो रहा है, मजदूरी का नुकसान हो रहा है और दिन भर बिना खाए पिए खड़े रहना पड़ रहा है। कई वितरण केंद्रों पर अव्यवस्था और बहस की स्थिति भी बनी रही। समिति आपूर्ति और बढ़ती मांग के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जिले में तुरंत पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराया जाए, ज्यादा दबाव वाले क्षेत्रों में अस्थायी वितरण केंद्र खोले जाएं और वितरण व्यवस्था को सख्ती से सुचारू किया जाए। किसानों का कहना है कि यदि समय पर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रबी फसलों की पैदावार पर गंभीर असर पड़ेगा और इसका नुकसान पूरे जिले की कृषि पर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, खाद की किल्लत के लिए आमजन परेशान हो रहा है। जिला प्रशासन को यहाँ पे पहले से भी तैयारियां कर लेनी थी, लेकिन जब लास्ट समय पे वो तैयारियां करते हैं, ऐसे में किसानों को उनका जो खाद का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। सवेरे से 6 बजे से यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और मांग कर रहे हैं कि उनको खाद की सुविधाएं उपलब्ध हो, लेकिन कितनी भी मांग करने के बाद भी उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। आखिर प्रशासन यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है। देखना होगा कि इस खबर चलने के बाद प्रशासन किस तरह से इसका रुख लेता है और इसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई करता है। जिला प्रशासन बार बार लोगों से कहता है कि हम लोग खाद की पूरी आपूर्ति करवा रहे हैं, लेकिन ना तो खाद की आपूर्ति होती है, बस लंबी लंबी लाइनों में लगातार कई दिनों तक लाइनों में लगना, चक्कर काटना इनका एक रूटीन बन चुका है। सरकार से यही मांग है कि खाद को निरंतर उपलब्ध कराए ताकि आम किसान इसका लाभ ले पाए। कैमरा पर्सन दिलीप सेन के साथ यूनुस अहमद मंसूरी की एक खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ मंडी में 460 रुपए में पूरी गाड़ी अभी बिक गई है और यहाँ 1000 से ज्यादा लाइन लगी हुई है। ये खाद की समस्या सरकार खत्म करे और प्रशासन को आग्रह करे। अभी आप खुद बता रहे हैं कि 400 समथिंग में जो बैग बिका है, हाँ, तो उसकी रेट क्या है, वास्तविक रेट क्या है? किसान 270। 270 है। मंडी में अगर वो बिका है तो वहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी हाँ, वो ध्यान नहीं दे रहे, वो ध्यान नहीं दे रहे। अबुलाल नाम है मेरा। मैं सुबह 5 बजे से यहाँ खड़ा हूँ लाइन में और खाद नहीं मिल रहा कहीं भी। अभी क्या 4 बज के लगभग सुबह से भूखे हैं। कम से कम 1000 पब्लिक है यहाँ पे। प्रतापगढ़ में खाद ही नहीं मिल रहा है। तो इससे प्रशासन से आपने कोई मांग करी क्या? 10 बार 100 बार मांग कर दी। क्या कितने साल हो गए खाद की दिक्कत आ रही है अपने प्रतापगढ़ में? कोई सुनते ही नहीं है। बस वोट के लिए भीख मांगते बस। हाँ, कितने बीघा आपकी खेती है और आपको कितने बैग मिलते हैं? मेरे पास तो 15 बीघा बिकी है, लेकिन एक दिन में पूरे दिन लाइन लगो और 2 कट्टे देते हैं। वो भी यहाँ तो आज तो दे रहे हैं 270 रुपये कट्टो, जबकि यहाँ प्रतापगढ़ में आज ही मिल रहा है 1030 रुपये कट्टो 2 कट्टे के। नहीं यहाँ मिल रहा है 270 में 1 कट्टा, 500 साल ब्लैक मनी ज़्यादा कर रहे हैं। सरकार इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही। मेरा नाम नानालाल मीणा उर्फ भैयालाल मीणा, गांव जहांजपुर 10 किलोमीटर दूर से आया हूं मैं। यानी कि मेरे खिरोड पंचायत ग्राम, वहाँ भी पंचायत समिति है, केरवास में भी पंचायत समिति है, गंदेर में भी पंचायत समिति है, पर वहाँ तीनों जगह खाद लेवल ना होने के कारण हम यहाँ पर आए। कम से कम हम 1000 पब्लिक लाइन में लगी है
और एक खिरोट में मिल रहा है 580 का बैग दे रहे हैं, 580 में एक बैग मिल रहा है। तो प्राइवेट लेबल दुकान पे तो लेबल है, सरकारी समिति में क्यों नहीं लेबल है? प्रशासन से हम ये मांग करना चाहते हैं, हम खेती करें प्रशासन से मांग करने जाए, लिखित में दे या खेती करें, खेती करेंगे तो प्रशासन में मांग लिखित में नहीं दे सकते हम। आपने अभी जैसा आरोप लगाया है कि ये जो ज्यादा रेट पे जो बैग मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हाँ, ब्लैक मनी आ रहे हैं वो तो सब, और प्रशासन हम ये नहीं कह सकते हूँ। अब वहाँ मिल रहा है, मैं खुद लेके आया, आज मेरे खेत में पानी जा रहा है तो मैं खुद लेके आया हूँ। अब मेरे को जरूरत, मेरे को देना पड़ रहा है, 580 मैंने दिया है, ऐसा तो नहीं नहीं दिया है? अब 270 के 500 रुपये मांग हो रही है, तो हम किससे? कमलास गांव से आए हैं, 6 बजे के आए हम कट्टे लेने, और कट्टे में बहुत भीड़ है। कितना बीघा जमीन आपकी? 10 बीघा। कितने कट्टे मिलने चाहिए, क्या कट्टे उपलब्ध है यहाँ पे? कट्टे तो 2 मिलेगा। गाड़ी की क्या स्थिति है यहाँ पे? गाड़ी की 2 गाड़ी आई। और किसान कितने आए हुए हैं? किसान तो बहुत है, हजारों ही। तो आपका नंबर आ सकता है? आ सकता है अभी तक। लाइन वहाँ से लगी, सुबह 9 बजे के लगी है लाइन में। 17 बीघा खेत है आपकी? मतलब 15 बीघा खेत है। 17 कट्टा दे रहा जी? 2 कट्टा दई रहा। तो बाकी खाद कटे से लाऊंगा? क्या ला, बस दूसरी जगह लाए मले तो नहीं तरवा, और कहीं करे दईते रही कौन सरकार, अतर दई रहा, जो कतरे लंबी लाइन लगी रही वहाँ। कतरे बजी की अबार और सवेर से लगे था वहाँ पे? हाँ, 9 बजे लगे था। सुबह 1050 बैग आए थे, जिसमें भीड़ ज़्यादा हो गई थी, और मतलब पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था से खाद वितरण कर रहे हैं, जिसमें 450 कट्टे वितरण हो चुके हैं, और अभी 2 प्रत्येक किसान को वितरण कर रहे हैं। 650 बैग और है, शाम तक किसानों को वितरण कर दिया जाएंगे। क्या यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, किसी तरह का तो नहीं बचा हुआ? सुबह भीड़ ज़्यादा थी, जिस कारण से एसपी ऑफिस में साहब को लिखा है, तो प्रशासन की व्यवस्था और सारी व्यवस्था सही ढंग से है, तो वितरण नियम अनुसार हो रहा है।